हेलो डिवियंस, देयर इज़ मनु हियर। बट हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। अगर आई रेक्टेंगुलर शीट ऑफ थिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर टीन सीट है जो 45 बाई 24 की हमारी मेजरमेंट में है। मेड इन टू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग द स्क्वायर फॉर ईच कॉर्नर एंड द फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। बिल्कुल क्वेश्चन 17 जैसा है। फिगर देखो मैंने आपको यहाँ दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। 45/22 की लेंथ है यहाँ पर, ये आपको दिख रही है, और 24/22 की ब्रेथ है, और एक्स एक्स ये दोनों तरफ से कट गया, आपको दिख रहा है। तो जो इसकी लेंथ रह जाएगी, एक्स इधर से कम हुआ, एक्स इधर से कम हुआ, तो टोटल 45 माइनस 2x, और ऐसी ब्रेथ 24 माइनस 2x होगी, और जो हाइट होगी वो इसकी h होगी। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ बॉक्स जो है वो हो जाएगी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर में। सेम ब्रेथ भी हो जाएगी इसकी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर में, और हाइट हो जाएगी x, वो भी सेंटीमीटर में। अब वो ये पूछ ही रहा है कि कितना काटा जाए, यानी x की ही वैल्यू पूछ रहा है वो बस। तो उसने पूछा द वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा LBH, क्योंकि ये एक हमारा क्यूबोइडल बना। तो यहाँ से 45 माइनस 2x और फिर 24 माइनस 2x और बाद में x ही है। तो बेटा ऐसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं, वरना डिफरेंशिएशन में बड़ा दिक्कत देगा ये। तो यहाँ पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 इंटू 24, फिर 45 टू जा 90x, फिर 24 टू जा 48x, और फिर प्लस के 4x स्क्वायर, और बाहर x आई। 45 और 24 की जो मल्टीप्लाई होके आनी है वो मेरी सिक्स सेंस कहती है वो आएगी भैया 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2। ठीक है ना भैया। 4 चौक 16 और 10, 16 और 10 26, 26 दो 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, वही आ जाएगी मल्टीप्लाई। बेटा चेक कर लेना, मल्टीप्लाई मेरी गलत हो सकती है, हो सकती है, पर श्योर कि मैं सही हूँ। अब ये माइनस 90x और माइनस 48x ये हो जाएंगे माइनस के 138x। नेक्स्ट प्लस 4x स्क्वायर है, और यहाँ x है। अगेन v जो हो जाएगा वो हो गया 1080x, जब मैंने x के अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस के 138x स्क्वायर और प्लस के 4x की क्यूब। ये हमारा हो चुका है बेटा यहाँ पर। ठीक है ना। ये भी 4 चौक 16 10 26 27 28 4 8 10। ठीक है, ये आ गया हमारा। नाउ dv ओवर dx मैक्सिमम मिनिमा के लिए मुझे निकालना ही होगा। तो 1080 माइनस 2 8 16 2 3 6 और 1 7 और 2 इतने x प्लस 12x स्क्वायर। ये बेटा मेरा dy ओवर dx आ गया। हम जानते हैं फॉर मैक्स एंड मिन dy ओवर dx को मैं 0 रखूँगा। डैट मीन 1080 माइनस 276 और प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ये पूरी इक्वेशन 12 से डिवाइड हो रही है। 12 9 जा 108 और 12 2 जा 24 बचे 3 36, 12 3 जा 36 प्लस x स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को मैंने 12 से डिवाइड कर लिया। अब इसे जनरल टर्म की फॉर्म में लिख लिया, यानी x स्क्वायर माइनस 23x
प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। 90 के ऐसे फैक्टर जो 23 आए, तो बताइए किसी को आते हो तो। हाँ जी, 90 के ऐसे फैक्टर जो 23 आए, यहाँ प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं एक बार। 10, 5 और 1। ठीक है ना, सॉरी 90 के करने थे यार। तो 30, 10, 2 5 जा और 5, ये आ गया। तो 23 आना है, तो मेरे को लग रहा है हो जाएगा 5 दूनी 3 दूनी 6, 18 5 23 हो गया बेटा। देखिए x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90, ये हो गया। ठीक है ना। तो क्योंकि ये एक फैक्टर, इन तीनों का एक फैक्टर बन गया। 3 3 जा 9 2 जा 18 और 18 और 5 जोड़ के 23 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई माइनस माइनस की माइनस 18x माइनस 5x जोड़ के प्लस 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आया, x माइनस 18, और यहाँ से हमारा माइनस 5 कॉमन आएगा, तो x माइनस 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40। तो बेटा मेरा जो आया ये आ गया x माइनस 18 और माइनस 5 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 कॉमन निकाला और x माइनस 5, हम पे 2 फैक्टर आए। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइएगा। तो x की हम पे 2 वैल्यू आई, एक 18 है और एक वैल्यू आई 5। पर अगर हम इसे देखें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब अगर मैं x की वैल्यू 18 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो 18 2 जा 36 और 24 माइनस 36, तो वो निगेटिव का हो जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो मैंने इसकी ब्रेथ ली है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू 18 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ब्रेथ जो है 24 माइनस 36 जो कि निगेटिव आ जाएगी, और लेंथ निगेटिव होती नहीं। तो इसीलिए क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया। तो 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर हमें दोनों तरफ से काटने हैं। अब ये मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं बेटा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट को हम कर लेते हैं यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा, d² और dx², जब हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट करा तो ये हो जाएगा -276 और प्लस 24x, -276 प्लस 24x। ठीक है बच्चे, यहाँ से ही आ जाएगा -276, x का 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से x का 1 सॉरी, और 12 या 24। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी। यहाँ से d² और dx² की वैल्यू मैक्स इज इक्वल टू 5 पर निकालूंगा जब, तो माइनस का 276 प्लस 24 5 जा 120, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 156। डेट इज जो हमारा v�XX आया वो निगेटिव आ गया, डेट इज निगेटिव, वो मेरा निगेटिव आ गया है, डेट इज मैक्सिमम। ठीक है ना। तो मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम भी आ गया, और जो x आया वो कितना है बेटा मेरा, एट x इज इक्वल टू 5। तो 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर काट लिए जाएं, 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करे जाएं। ठीक है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए।